नमस्कार, हमारे बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का विषय लिया गया है एम्बिशंस, मतलब महत्वाकांक्षा। एम्बिशियस होना एक अच्छी बात है। एम्बिशियस लोग ही आगे बढ़ते हैं और वो अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उसी से तरक्की होती है। जब एक आदमी खुद तरक्की करता है उससे देश की तरक्की भी होती है। पर एम्बिशन होने के साथ साथ आपको उस एम्बिशन को, उस महत्वाकांक्षा, आपके गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए हर एक आदमी जो वो चाहता है वो बन नहीं पाता या उसे सरकमस्टांसेस बनने नहीं देते। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको एम्बिशियस होते वक्त आपने अपना एम्बिशन को बहुत पैशनेटली फॉलो करना है। उसमें आपको कभी भी डाइवर्ट नहीं होना है। और एक बात और है कि आपको अपने एम्बिशन को फॉलो करने के लिए एक रोड मैप बनाना है कि आपको क्या क्या करना है और उसी रोड मैप के तहत आपको काम करना है। पर अगर इन द प्रोसेस आपको लगे कि ये एम्बिशन अचीवेबल नहीं है तो आपको ट्रैक चेंज भी करना पड़ सकता है और करना चाहिए भी। जो लोग एक ट्रैक पर चलते रहते हैं और वो गलत जगह पहुंच जाते हैं या वो कुछ कर नहीं पाते हैं, उसका कारण ये होता है कि वो अपना असेसमेंट ठीक से नहीं करते हैं और उसके चक्कर में वो बहुत नुकसान कर बैठते हैं। अब देखिए, जैसे हर पेरेंट का ये सपना होता है या एम्बिशन होता है कि वो उसका बच्चा आईआईटी से इंजीनियरिंग पास करे, पर साल में हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो 12th का एग्ज़ाम देते हैं और आईआईटी एग्ज़ाम में बैठते हैं, पर लेने कितने होते हैं? 300 या 400 ही लेने होते हैं। उस प्रोसेस में वो लोग जो हैं अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। और मुझे एक बच्चा मिलने आया था, उसने ये बताया कि अंकल मुझे आईआईटी में पढ़ना है। तो उसको मैंने कहा कि बेटा आज तक कभी क्लास में फर्स्ट आया? नहीं। तो मैंने कहा बेटा देखो ऐसा है कि आईआईटी फिर तुम्हारे बस की नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि आईआईटी में बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती है जो आप में नहीं है। पर उसका अपना पैशन था, उसने परस्यू करना था। उसने 1 साल का ड्रॉप किया, 1 साल उसने कहीं एडमिशन लिया नहीं, उसने आईआईटी एग्ज़ाम दिया, वो नहीं आया। उसके बाद जो है वो उसने किसी और कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया 1 साल बर्बाद करने के बाद। वो फर्स्ट ईयर में जब था तो फर्स्ट ईयर में आईआईटी की तैयारी करता रहा वो, और उसके बाद भी वो आईआईटी में नहीं आया। इसके पीछे कारण क्या था? His ambition was not in sync with his capabilities. तो इसलिए आपको अपना एम्बिशन सेल्फ असेसमेंट जरूर करनी है। एम्बिशन अपना आपको अपना एम्बिशन जो है वो अचीव करने के लिए। अब मुझसे किसी ने पूछा कि आपका लाइफ में क्या एम्बिशन है, तो मैंने उसको क्या बताया कि मेरा लाइफ में एम्बिशन ये है दैट आई वांट टू बिकम रिच मैन बाय फेयर मीन्स। वो बोला मुश्किल लगता है भाई, क्यों? रिच मैन बनने के लिए आपको टैक्सेस की चोरी करनी पड़ेगी, आपको हेरा फेरी करनी पड़ेगी, आपको बेईमानी करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर ये सब मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, बट देन स्टिल आई वांट टू बिकम रिच मैन। तो इस प्रोसेस में हम रिच मैन तो नहीं बन पाए, बट हम एटलीस्ट औरों से काफ़ी ऊपर है। हमने एक बिज़नेस शुरू किया अपना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसमें हमने काफ़ी सक्सेस पाई है और जितना पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन मेरा हुआ है ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का, जो किसी म्यूचुअल फंड में एज ए फंड मैनेजर काम करते हैं, उनका ही होता है। मुझे एक मिला था, उसने बताया कि जितना एप्रिसिएशन आपने लिया है मार्केट में उतना और लोग, अक्सर लोग नहीं ले पाते हैं। खैर, हम अपने एम्बिशन में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब आपको अपना एम्बिशन लेने के लिए, पाने के लिए आपको पैशनेट होना पड़ता है। जो बुक्स मैंने पढ़ी, जो बुक्स हमने देखी, जो हमने यूट्यूब में वीडियोस देखी, उससे हमने कुछ स्ट्रेटजी बनाई और उसके बाद हमने उसको फॉलो किया। और आप ये देखिए कि ये जो मेरा बिजनेस है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, ये एक तपस्या की तरह है। मैंने सारी उम्र इस डाटा एनालिसिस में, स्टॉक मार्केट को फॉलो करने में लगा दी। मैंने कभी टीवी में कोई और चीज़ नहीं देखी। मेरे टीवी में जब कोई लगा होता है प्रोग्राम
तो बिजनेस चैनल्स ही लगे होते हैं। दैट मीन्स आई हैव बीन पैशनेट एट द सेम टाइम आई हैव बीन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट से मेरा मतलब ये है कि मैं इसमें लगातार जूझता रहा और उस जूझने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ त्याग दिया। तो ये अगर आपको अपना कोई एम्बिशन लेना है, अपना एम्बिशन कोई प्राप्त करना है या अचीव करना है, तो आपको उस धंधे में लगे रहना है, परसिस्टेंट होना है। परसिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। परसिस्टेंट के बाद आपने क्या करना है, आपने सपोज आपने अपने ऑफिस में कुछ अचीव करना है या आपने कुछ करना है, तो आप यू वांट टू गो टू हायर पोजीशन। तो इस बात को जो आपका टॉप मैनेजमेंट है वो आपको इस बात के लिए पिक करे, आपको हायर पोजीशन के लिए आपने वैसी क्वालिटीज डिस्प्ले करनी है। यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब एक पोजीशन ये होती है कि आदमी जो है, जो आपका पड़ोसी कर रहा है वही करता रहता है, तो ही इज ए फॉलोअर। पर आपने कुछ डिफरेंस करना तभी तो लोग आपको पहचानेंगे। अगर आप, एक होता है आल्सो रैंक कैटेगरी, एक होता है डिस्टिंग्विश्ड कैटेगरी। आप अलग से पहचाने जाएं। जो लोग अलग से पहचाने जाते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अक्सर अकेले पाए जाते हैं, उनसे कम लोग मिलते हैं। क्यों? वो अपने ख्वाब में ही खोए रहते हैं, वो अपने पैशन में ही खोए रहते हैं, इसलिए वो अक्सर अकेले पाए जाते हैं। ये अकेले पाया जाना अच्छी आदत भी है और बुरी आदत भी है, क्योंकि जो लोग पैशनेट होते हैं अपने धंधे के बारे में वो ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको पैशनेट होके, अकेले होके अपना पैशन, अपना एम्बिशन अचीव करना है। उसके और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप मिलनसार भी हो सकते हैं, बट देन आपको अपने, जब आप मिलनसार नहीं है, सपोज जिस वक्त आप किसी से नहीं मिल रहे हैं, उस वक्त आप अपने पैशन को परसू करें। एम्बिशन जो है आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखता है। आपसे कोई भी आदमी आपका एम्बिशन प्राप्त करने की जर्नी में, कोई भी आदमी अगर आपको बहकाना चाहे या भड़काना चाहे या आपको ऑफ द ट्रैक ले जाना चाहे, तो आप नहीं जाते हैं, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। और सेल्फ मोटिवेशन जो है ये ज़रूरतों से ऊपर होता है। अगर आपने अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर ली, उसके बाद ये सेल्फ मोटिवेशन जो है बहुत काम आता है। हमारे पंजाब में कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट वही लोग करते हैं या पंगा वही लोग लेते हैं जिनके घर में दाने भरे होते हैं। मतलब अगर घर में खाने को है तो आप जो है अपने एम्बिशन को फॉलो कर सकते हैं और परस्यू कर सकते हैं। अब आप देखिए कि रतन टाटा को क्या जरूरत थी कि वो इतना बड़ा एम्पायर बनाता। उसका मेरे ख्याल में इंडिया में सबसे बड़ा एम्पायर है टर्नओवर वाइज। इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ पे लिखा होता है टाटा प्रोडक्ट। और इतनी साख है टाटा की कि कोई भी आदमी, एटलीस्ट मैं तो टाटा का प्रोडक्ट आंख बंद करके खरीदता हूँ। एक कहावत होती थी कि जूता बाटा का और लोहा टाटा का, तो ये कहावत सही है। अभी हम कहीं जा रहे हैं तो ये रतन टाटा की साख है कि हम एयर इंडिया में जा रहे हैं, जबकि एयर इंडिया महंगी है। बच्चों ने कहा कि आप एयर इंडिया मत जाओ। नहीं, जाएंगे एयर इंडिया में, चाहे 500-700 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ जाए। क्यों? एक हमारे रतन टाटा की साख है। तो रतन टाटा ने बहुत पैशनेटली ये साख वो आपको मोटिवेट करती है कि आप रतन टाटा की बनाई हुई चीज़ें लें। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी मुझे एक इलेक्ट्रिक आयरन खरीदनी थी जिसको हम प्रेस बोलते हैं, तो हमने इस बारी क्रोमा की ली। क्यों? वो टाटा की कंपनी है, क्रोमा के स्टोर से ली, टाटा की कंपनी है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। एम्बिशन अचीव करने के लिए आपने दूसरों से compete तो करना है, पर कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। और हेल्दी कंपटीशन मतलब मेरा ये है कि आप अपने कंपटीटर को या आप अपने पीयर्स को नुकसान पहुंचा के ऊपर नहीं जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम कंपटीशन के दौर में उनसे बेहतर करने की बजाय दूसरे की बुराई करना शुरू करते हैं, उसको नीचे दिखाना शुरू करते हैं, जिससे कि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। पर आप जैसे कहते हैं कि सूरज के आगे कितना भी अंधेरा ले जाओ, उसका काम है चमकना और वो चमकता ही रहता है। एज ए रिजल्ट तो आपको ये सब नहीं करना। अगर आपने किसी कंपनी में लैडर राइज करनी है, कॉर्पोरेट लैडर राइज करनी है, तो आप अपनी काबिलियत पे कीजिए, अपने पैशनेट काम करने से कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार कीजिए।
ना कि दूसरों के खिलाफ काम करके, दूसरों के खिलाफ शिकायतें करके। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली जो आदमी काम करने में अच्छा है या जो आदमी अपना पैशन परस्यू कर रहा है वो अल्टीमेटली वही जीतता है, और जो आदमी दूसरों का नुकसान करता है उसकी हमेशा हार होती है। तो इसलिए जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसने कोई रोड मैप बनाने की बजाय उसने नरेंद्र मोदी को चोर कहना ठीक समझा, उससे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। जब वो 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त वो मनमोहन सिंह की मेंटरशिप में किसी मिनिस्ट्री में कोई मिनिस्टर बनता और वह ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना सीखता, काम करना सीखता, और देश की इतनी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है हमारे देश में, इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं, उनको समझता, तो शायद लोग ये समझते कि ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है। पर ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी को भी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नेहरू जी ने ग्रूम किया था। उसको इंदिरा गांधी यूज्ड टू बी ए कैबिनेट मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट ऑलवेज। क्यों? उसको एक नेहरू जी का विजन था, इसलिए आपका जैसे कोई एम्बिशन है उसके लिए आपका विजन होना भी जरूरी है। नेहरू जी का एक विजन था कि मैंने अपनी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। इसकी वजह से उन्होंने हमेशा उसको अपने पास रखा, कैबिनेट में रखा, उसे काम सिखाया। इंदिरा गांधी ने बखूबी ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना सीख लिया था। ब्यूरोक्रेसी कहते हैं हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत सॉलिड पिलर है, उसको हैंडल करना भी इंदिरा गांधी को आता था, इसीलिए वो सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर बनी। ये इसके बारे में एक पिक्चर आई थी आंधी, उसमें भी कुछ ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो इंदिरा गांधी की लाइफ से मैच खाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।